तो आखिरकार जिसका इंतज़ार था वो हो ही गया। अमेरिका ने इज़राइल का साइड खुले तौर पे ले ही लिया। आखिर पीछे से वो बैकिंग दे ही रहा था। उसने खुले तौर पर ईरान की बॉम्बिंग करके पूरे वर्ल्ड को बता दिया है कि वो इज़राइल की साइड है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें 2 वीक का वक़्त चाहिए, देखते हैं क्या किया जा सकता है। आखिरकार उन्हें कल रात में ये फ़ैसला ले ही लिया कि वो इज़राइल के साइड जाकर ईरान की बॉम्बिंग करके आएँगे। हुआ यहाँ पे ये है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जाते हैं ईरान के एयर स्पेस में और वहाँ के 3 न्यूक्लियर साइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस्फ़ान, फ़ोर्दो और नातान्ज़, ये तीनों को तबाह कर देते हैं। जी हाँ, इस्फ़ान वही वही न्यूक्लियर साइट है जिसको इज़राइल ने भी बॉम्ब किया था और अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ये इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स का प्रयोग करते हैं और जिनका नाम है इस बंकर बस्टर बॉम्ब का नाम है GBU-57A-B। जी हाँ, अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है और कहा जाता है कि ये बॉम्ब 60 मीटर ज़मीन के अंदर के बंकर को तबाह किए करने की क्षमता रखता है। हालाँकि अगर आप नातांज, इस्पांज और फराडो रीजन को देखेंगे, तो वो काफ़ी माउंटेन वाले एरिया हैं और वहाँ पे जो ईरान ने न्यूक्लियर बंकर बना रखे हैं, वो कहा जाता है कि वो 90 मीटर धरती के अंदर हैं। तो ये अमेरिका के जो 60 मीटर बॉम्ब थे, बंकर बस्टर वो शायद उतना नुकसान तो नहीं कर पाए होंगे ईरान के बंकर्स का। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि ईरान को पता था कि इज़राइल और यूएसए को ये तीनों साइट्स के बारे में पता है और वो जब भी अटैक करेंगे तो यही तीनों साइट्स पे ही करेंगे। तो उन्होंने ऐसा इ ईरान के मीडिया में चल रहा है कि उन्होंने पहले ही वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को, अपने लोगों को बाहर निकाल लिया था और मुझे लगता नहीं है कि पूरी तरह से वो तबाह हुए होंगे क्योंकि इस बॉम्ब की कैपेबिलिटीज़ ही है 60 मीटर और वो बंकर जो बने हैं वो 90 मीटर्स धरती के अंदर बने हैं। हालाँकि इतनी दूर अमेरिका से जाकर बॉम्बिंग करना कोई आसान बात नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके अमेरिका की एयर फ़ोर्स ने ये कारनामा कर दिया है, वो मीडिया में आते हैं और ये बोलते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। Much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater. और इस अटैक के बस 2-3 मिनट बाद ही नेतन्याहू भी एक वीडियो रिलीज़ करते हैं और वो ख़ासकर ये बताते हैं कि कैसे इज़राइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जितना नुकसान नहीं किया, यूएसए ने एक एयर स्ट्राइक में ही उतना नुकसान कर दिया है ईरान का। और तो और वो बताते हैं कि दुनिया में किसी भी एयर स्पेस या फिर किसी भी मिलिट्री किसी और देश की ये ताकत नहीं है कि वो ये कर सके। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि भगवान अमेरिका को शक्ति दे और अमेरिका और इज़राइल के रिलेशंस कभी खराब ना हो। चलिए अब אזרחי ישראל היקרים, אחיי ואחיותיי, ממבצע עם כלביא אנחנו השגנו יחד הישגים חסרי תקדים בתולדות ישראל. אתם זוכרים שמתחילת המבצע אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו בדרך זו או אחרת. ההבטחה הזו קוימה. לפני זמן קצר, בתיאום מלא ביני לבין הנשיא טראמפ, ובתיאום מבצעי מלא בין צה"ל וצבא ארצות הברית, ארצות הברית תקפה את 3 מתקני הגרעין של איראן, פורדו, נתנז ואספהאן. בכך המשיכה ארצות הברית ביתר שאת ובעוצמה כבירה את התקיפות של צה"ל והמוסד על תוכנית הגרעין של איראן. התוכנית הזו אימה על עצם קיומנו, והיא גם סיכנה את שלום העולם כולו. מיד לאחר השלמת הפעולה, הנשיא טראמפ צלצל אליי. הייתה שיחה מאוד חמה, מאוד מרגשת. הוא בירך אותי, הוא בירך את צבאנו, הוא בירך את עמנו. ואני בירכתי אותו, את טייסי ארצות הברית ואת העם האמריקני.
הנשיא טראמפ מנהיג בעוז את העולם החופשי. הוא ידיד ענק של ישראל, ידיד שלא היה כמותו. בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, בשם העם बात היהודי, करते हैं उन्होंने नेतन्याहू ने ऐसा क्यों कहा कि आखिरकार दुनिया के और किसी मिलिट्री में किसी और देश में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक कारनामा कर दिखाएं। जैसा कि आपको पता होगा यूएसए ने B-2 बॉम्बर्स का जो कि उनके स्टेल्थ बॉम्बर थे। स्टेल्थ मतलब होता है कि जो आपके रडार में नहीं दिखते हैं, किसी कंट्री के रडार में दिखते नहीं हैं और ये बॉम्बर इतने बढ़िया बिल्ट हैं तभी इनकी कॉस्ट है $2 बिलियन और कहीं-कहीं पे $2.2 बिलियन में बताई जाती है। लेकिन हाँ, इतने महँगे होने का रीज़न भी है कि ये किसी के रडार में नहीं आते और नेतन्याहू ने ऐसा इसलिए कहा है कि ये कोई और कंट्री नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूएसए और ईरान दोनों समझिए कि लगभग 2 साइड हैं और ये जो बॉम्बर्स हैं ना, ईरान की ईस्ट साइड से अटैक किया यानी कि यूएसए के बॉम्बर्स जापान, चाइना इस साइड से आए हैं और ईरान पे अटैक किए हैं और कहा जा रहा है कि आप ये B-2 बॉम्बर्स यूएसए से उड़ान भरते हैं और लगभग 37 आवर्स 37 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट करते हैं। जी हाँ, ये हवा में कहीं रुकते नहीं हैं और इन पे मल्टीपल बार एरियल रिफ्यूलिंग की जाती है और ये ईरान के एयर स्पेस में जाते हैं, वहाँ पे बॉम्ब करते हैं और वो आ जाते हैं। तो इसीलिए नेतन्याहू ने कहा कि ये कैपेबिलिटीज़ किसी और देश में नहीं है। जी हाँ, ये कैपेबिलिटीज़ किसी और देश में नहीं है कि वो 37 घंटे डायरेक्ट फ्लाई करे, लगभग 11,400 किलोमीटर वो ट्रैवल करे और बिना वो भी कहीं उतरे और वो वापस अपने घर को आ जाए। तो जी हाँ, अमेरिका ने तो ये बिल्कुल ये कारनामा करके दिखाया है और डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। देखिए, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि ईरान आगे शांत रहने वाला है। ईरान भी इसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा और वो अमेरिका को भी अब टारगेट करेगा। तो इसमें जैसे-जैसे आगे कोई डेवलपमेंट होता है, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।